हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो आस्क कार गुरु। जो आज प्रोडक्ट लेके आया हूं मैं, वो बहुत ही आइकॉनिक है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। यानी कि ये एक ऐसा आइकॉनिक ब्रांड है इंडियन मार्केट के लिए, जो आप जानेंगे ना तो अब भी हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे दोबारा वापस आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक DX के बारे में, जो कि अब वापसी कर चुका है। अब ऑलमोस्ट से 40 साल हो चुके थे जब लॉन्च हुई थी और 20 साल लगभग इसे डिसकंटिन्यू हो गए थे, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में आती थी। यानी कि पहली स्कूटर थी ये इंडियन मार्केट के अंदर जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और साथ में एक सेल्फ स्टार्ट के साथ आती थी, जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर था उस टाइम पे। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक वर्जन में काइनेटिक ने ये दोबारा लॉन्च कर दी है। और साथ ही में ना काइनेटिक जो है काफ़ी पहले से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के जितने कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोबारा ब्रांड में घुसते हैं। और अब तो बहुत इजी हो गया है, खासकर EV टेक्नोलॉजी के साथ, तो उन्होंने भी ये आप हमारे सामने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि ये प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके इन्होंने ये डिज़ाइन यूज़ करा है और काफ़ी चीज़ें एलिमेंट्स यूज़ करी हैं जो पहले वाली काइनेटिक DX जो आती थी उससे ये मिलती जुलती लगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं हम। तो ये तो एक सबसे पहले जो डिज़ाइन है आपको वो थोड़ा सा सिमिलर लगने वाला है पहले वाली काइनेटिक से। हालांकि ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मॉडर्न टच के साथ यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड काइनेटिक का बैजिंग आ रही है ऊपर, और एक लोगो जो है सामने की तरफ दिया गया है जो कि इल्यूमिनेटेड है, यानी कि DRL का काम करता है। और अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ हेडलाइट यूनिट जो ऊपर वाली है, ये एक्चुअल में पहले भी बड़ी थी, अब भी काफ़ी वाइड और काफ़ी जो है ह्यूज दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे टर्न इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं एंड यहीं पे भी आपको दिखेगा ये हेडलैम्प। अब ये हेडलैम्प ना सबसे अच्छी खासियत है, ये हेडलैम्प बंद हो जाता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना तो बंद कर लो, ज़रूरत होगी तो आप चालू कर लो, एक बटन दबाइए चालू कर लो। हाई बीम, लो बीम, ये सब जो है ऐसे यूज़ होता है। अगर मैं सामने की तरफ दिखाऊंगा, खासकर देखेंगे तो ये है मेटल बॉडी। जी हाँ, पहले भी मेटल बॉडी आ रही थी, अब भी मेटल बॉडी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मडगार्ड है ये फाइबर में दिया गया है, लेकिन जो व्हील्स हैं यहाँ पर काफ़ी वाइडर व्हील दिए गए हैं। 100 सेक्शन के व्हील्स हैं, 180, ये 12 इंच के हैं। एंड यहाँ पर आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक भी दी गई है। और अगर आपको एक और डिज़ाइन टेस्ट दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक कलर पैटर्न का, सेम कलर पैटर्न के 3 स्पॉक्स में भी यहाँ पे एक डिज़ाइन पैटर्न दिया गया है। साथ ही में टेलेस्कोपिक सस्पेंशंस यहाँ पर भी दिए गए हैं। साइड में भी आपको वैसे ही डिज़ाइन जो आपको पहली वाली DX में देखने को मिलती थी वैसे ही देखने को मिल रहा है। खासकर ये पैनल देखेंगे, विंग्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, DX प्लस की वेजिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छा क्लीन लुक दिया गया है। अगर मैं पीछे की बात करूं यहाँ पर, तो ये इसकी मेन टेल लाइट यूनिट है जो नॉर्मल अब रेक्टेंगल शेप में आ रही है, लेकिन काइनेटिक की बैजिंग यहाँ पर भी है। थोड़ा बैजिंग ज़्यादा हो गई है लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। यहाँ पर लोगो तो काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि ये इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर भी विंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पोर्ट्स दिए गए हैं, विंग्स दिए गए हैं टाइप, ताकि आपको डिज़ाइन जो है पहले वाली स्कूटर जैसा ही देखने को मिले। और मैं बात करूं इस मोटर के बारे में, ये मोटर जो है ये हब मोटर दी गई है जो करीब 6.4 PS की पावर निकाल के देती है। यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स आपको साथ में दिए गए, बाकी यहाँ पे जो कि डुअल जो है यहाँ पर भी आपको शॉक अब्जॉर्बर दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जो इस कंसोल या इस पूरे पैनल के फंक्शंस के बारे में है, तो यहाँ पर आपको मेन इसका रेड बटन देखने को मिलेगा जो आपको ना पहले वाली याद दिलाता है। यानी कि जब पहली बार सेल्फ स्टार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये मोड्स हैं। ये यहाँ पर आपको हैजार्ड स्विच, ये स्विच जो है इसकी सीट के लिए है, एंड चार्जिंग पोर्ट खोलने के लिए रिवर्स का, एंड इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करी जाए तो ये इसका मेन कंसोल पैनल है जो कि यहाँ पर कलर डिस्प्ले है 8 इंच की। यहाँ पर भी आपको अंदर की तरफ स्पीकर दिया गया ताकि इसके जो नोटिफिकेशंस हैं या कुछ भी है वो यहाँ से आप सुन सकते हो। इनफैक्ट म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो इनकी ऐप के साथ। यहाँ पर ना एक और चीज़ दी गई है, तो ये है मेन, यहाँ पर आपको बोर्ड दिए गए हैं, स्विचेस दिए गए हैं ताकि ये आराम से लॉक हो जाए
डिजिटली लॉक हो जाए। इधर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई हैं जो इसके बाकी फंक्शंस के हैं। एक तो हेडलाइट का जो मैंने पहले बताया, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, और यहाँ पे इसके वॉल्यूम का है एंड रीसेट स्विच दिए गए। एक स्विच ना यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत खास स्विच दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ना कभी भी स्कूटर नॉर्मल लेके चलते हो, अगर आपका पिलियन कोई बैठा है या कोई लेडीज़ बैठी है, वो ना बेचारी खोल नहीं सकती इन फुट रेस्ट को, तो यहाँ पर ना एक लीवर दे दिया कंपनी ने। मैं इसको प्रेस करूँगा और ये फुट रेस्ट सामने आ जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर ना आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसका चार्जिंग पोर्ट बहुत यूनिक है। 4 सेकंड दबाना है बटन और ये खुल जाएगा, और यहाँ पर आपका चार्जर मौजूद है जो कि एक केबल के साथ कनेक्टेड है। देख रहे हैं, ये करीब केबल जो है 3 मीटर तक आगे हो जाती है। सिर्फ आपको प्लग में लगाना है और चले, यानी कि चार्जर कैरी करने का झंझट ही खत्म। ये करीब 500 वाट का जो है सपोर्ट करता है पावर, जो कि इसकी 2.6 किलोवाट की बैटरी को करीब 0 to 100 4 घंटे में पूरी तरह चार्ज कर देगा। हाँ, इसमें अगर मैं सीट की बात करूं, जो सीट है अंदरनीथ, एक ही क्लिक में सीट खुल जाती है। अब यहाँ पर ना आपको देखेगा कि एक बहुत बड़ा स्पेस जो कि 37 लीटर का है। अब हाफ फेस हेलमेट तो यहाँ पे दिख रहा है, एक फुल फेस हेलमेट की जगह यहाँ पर है। नीचे जगह दी गई है काफ़ी अच्छी, आप अपना नीचे भी कुछ सामान रख सकते हैं। इस स्कूटर के अंदर जो रेंज है वो करीब रखी गई है 116 किलोमीटर की, और टॉप स्पीड जो है करीब 90 की रखी गई है। अब इसमें वेरिएंट आता है DX एंड DX प्लस आता है। DX के अंदर थोड़ी सी रेंज कम है, करीब 102 किलोमीटर की है, और टॉप स्पीड 80 की रखी गई है, लेकिन बैटरी सेम है दोनों में। और यही नहीं, यहाँ पर आपको कनेक्टिंग टेक भी देखने को मिलता है, जो कि जियो फेंसिंग के फीचर और काफ़ी ज़्यादा जो कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी आजकल अपने देखने को मिलती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में इसमें रीजनरेटिंग का भी, ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि नॉर्मल अगर आपने स्कूटर में देखा होगा वो भी यहाँ पर आपको मौजूद देखने को मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है, वो मैं बताता हूँ क्यों। प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है जो DX वेरिएंट का है वो 1,11,500 से स्टार्ट होके 1,17,500 तक जाता है DX प्लस तक का। अब यहाँ पर ना जो प्राइसिंग है, जो मुझे लगता है कि 10,000 रुपये लमसम ज़्यादा है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ना बैटरी यूनिट जो है 2.6 किलोवाट की रखी गई है, और साथ ही में जो नॉर्मल अगर आप बैटरीज देखते हैं कंपैरिजन में, वो करीब 3.5 किलोवाट की मार्केट में अवेलेबल है इस प्राइस टैग के आसपास में। हालांकि रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो जब रियल वर्ल्ड में हम चलाएंगे तो हम बेटर बता पाएंगे कि हाँ ये रेंज कितनी रियलिस्टिक है जो इन्होंने क्लेम करी है। और दूसरी बात, यहाँ पर LFP बैटरी का इस्तेमाल करा गया है जो कि ज़्यादा चार्जिंग साइकिल देती है और बेटर लाइफ है इसकी। इसी की वजह से यहाँ पर आपको 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है 30,000 किलोमीटर तक की, और एक्सटेंडेड होती है 9 साल तक की, जो खासकर बैटरी की है 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी ये ऑफर करते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो स्काईनेटिक DX के ऊपर। आपको कैसी लगी बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो, और भी ऐसे कंटेंट देखने हो तो बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज कार गुरु।